आप वही बनते हैं जैसे आपके विचार होते हैं। अगर आपके दिमाग में हार की तस्वीर है, तो जीवन में आपका हारना निश्चित है। लेकिन वहीं पर अगर आपके विचारों में, अगर आपके दिमाग में जीत का बीज बो दिया जाए, तो हालात चाहे कितने भी खराब हों, आपको एक दिन जीत ज़रूर मिलती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है एंड आज हम बात करने वाले हैं विचारों की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ द थॉट्स। एक इंसान के दिमाग में हर रोज 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, हमारे फेवर में नहीं होते। योर थॉट्स इज इक्वल टू योर रियलिटी। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में दो लोग रहते थे। एक बहुत ज़्यादा धनवान था और एक गरीब व्यक्ति था। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति से जलता था, क्योंकि गरीब व्यक्ति हमेशा खुश रहता था। हमेशा उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती थी। उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें थी। वो जीवन में कदम कदम पे प्रॉब्लम्स का सामना करता था, लेकिन फिर भी वो भगवान को थैंक्स बोलता था और स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता था, हर प्रॉब्लम का सामना करता था। लेकिन जो धनवान व्यक्ति था वो उसे खुश देख के जेलसी फील करता था। वो सोचता था इसके पास धन भी नहीं है और फिर भी ये इतना खुश क्यों है। तो एक बार धनवान व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के पास गया और उसको बोला कि जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, मुझे एक टोकरी वाली औरत नज़र आती है और जब भी मैं उस औरत के दर्शन करता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। वो बहुत ज़्यादा मनहूस है। जब भी मैं किसी काम के लिए निकलता हूँ तो मेरा काम कभी नहीं होता। और ये कह के वो वापस चला जाता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति सकारात्मक सोच का व्यक्ति था, तो उसने धनवान व्यक्ति के बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसकी बातों को टोटली इग्नोर कर दिया। लेकिन धनवान व्यक्ति ने लगातार एक हफ्ते तक सेम रूटीन को फॉलो किया। वो उसके पास जाता और अपने नेगेटिव विचारों को उसके सामने रख देता और उस टोकरी वाली औरत की बुराई करता। एक बार वो गरीब व्यक्ति किसी काम से बाहर जा रहा था। उस टोकरी वाली औरत को देखते ही धनवान व्यक्ति की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी और उसको ये फील होने लगा, क्या मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, क्या वो मेरा काम हो पाएगा। यही विचारों के साथ वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और थोड़ा सा आगे जाते ही उसके पैर में कांटा चुभ गया। तभी उसको और ज़्यादा विश्वास हो गया कि हाँ, वो धनवान व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा था। सच में इसका चेहरा देखने के बाद कुछ ना कुछ हानि होती है, तो मेरा काम पता नहीं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो बहुत बार जीवन में उसके साथ ऐसा हुआ, जब भी वो किसी काम से बाहर निकलता तो वो औरत उसके सामने आ जाती। हालांकि बहुत बार वो औरत उसके सामने आई होगी, लेकिन उस समय पे उसके विचार पॉजिटिव थे। वो अच्छे विचारों का व्यक्ति था। उसके ऊपर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने उसके दिमाग में नेगेटिविटी का बीज डाला, नेगेटिव विचार डाले, तो उसका फोकस नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाने लगा। कुछ दिन बाद उसका जीवन ऐसा हो गया, उसके जीवन से खुशियाँ बिल्कुल चली गई। हर तरफ सिर्फ निराशा थी। उसका कोई काम करने का मन नहीं करता था। उसके जीवन में और ज़्यादा परेशानियां और ज़्यादा दुख आने लगे और हर चीज़ का जिम्मेदार वो सिर्फ उस औरत को मानने लगा। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। उसने प्लान बनाया कि मैं इस औरत को अपने रास्ते से हटा दूंगा। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से लौट आएंगी। और उसी शाम को उसने एक हथियार लिया और रास्ते पे वो निकल गया उसको मारने के लिए। तभी रास्ते में थोड़ा आगे चल के उसको उसके गुरुजी मिल जाते हैं। गुरुजी ने उसके हाथ में हथियार देखकर और चेहरे पे परेशानी देखकर गुरुजी समझ गए कि कुछ ना कुछ इसके साथ जरूर गलत हुआ है। उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है, कहाँ जा रहे हो। तो उसने गुरुजी को सब कुछ सच सच बता दिया और गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें उस बेचारे की जान लेने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी लाइफ में दोबारा से खुशियां लौट आएंगी, हर परेशानी तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। इसी रास्ते पे थोड़ी सी आगे एक बूढ़ी औरत रहती है। अगर उसके दर्शन करके तुम कोई भी काम शुरू करते हो तो तुम्हारा वो काम जरूर होगा। उसका चेहरा हर किसी के लिए शुभ है और मुझे पता है जब तुम उसके दर्शन करोगे तो तुम्हारी भी जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ
दोबारा से लौट आएंगी। उसने वैसा ही किया, सुबह उठा और वो उसी रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाके उस बूढ़ी औरत के दर्शन किए और अपने काम में लग गया। कुछ दिन लगातार जब उसने ऐसा किया तो पहले वाली औरत से उसका ध्यान हट गया। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों ही औरतों को ये पता ही नहीं था कि उनके बारे में कौन क्या बातें कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव विचार ने उस गरीब व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। लेकिन वहीं पर उसके गुरु ने एक पॉजिटिव विचार उसको दिया और उसके जीवन में दोबारा से खुशियाँ आ गई, उसके जीवन से निराशा चली गई। तो अगर हम बात करें, ना तो गलती किसी ऐसी मनहूस औरत की थी जिसका दर्शन करके हर काम अशुभ होता था, और ना कोई चमत्कार उस दूसरी औरत का था जिसके दर्शन करके हर काम शुभ होता था। असल में पावर थी उसके विचारों की। जैसे विचार उसके दिमाग में आए वैसा ही उसके जीवन में होना स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करें अपने नॉर्मल माहौल की, हम कितनी बार जब रास्ते पे निकलते हैं तो बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, तब हमारे दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं। अगर हमारे समाज ने हमारे को सिखाया है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ अशुभ होगा, तो कुछ दूर चल के हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अशुभ घटता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे माहौल ने हमारे दिमाग में ये विचार दिए हैं कि बिल्ली रास्ता काटने के बाद हमारे साथ कुछ शुभ होगा, तो उन लोगों के साथ शुभ होता है। अब इसमें बिल्ली की कोई गलती नहीं है, गलती है तो हमारे माहौल की, हमारे विचारों की। जैसे विचार हमारे होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। इस कहानी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है, जैसे हम विचार रखेंगे वैसे ही हमारी जीवन शैली बन जाती है। अगर हम खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे तो खुशियाँ हमारे पास आती है। अगर हम दुख को अट्रैक्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं। दुनिया आपके बारे में कैसे विचार रखती है ये मैटर नहीं करता। आप अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में कैसे विचार रखते हो, मैटर सिर्फ ये करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करें, हम अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे करें, हम कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हर गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप कोई भी गोल अचीव कर पा रहे हो तो वो सिर्फ आपके पॉजिटिव विचारों की वजह से। अगर आपका कोई गोल कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो सिर्फ आपके नेगेटिव विचारों की वजह से। विचारों में सच मानो बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमें ये ऑब्जर्व करना है, क्या वो हमारे जीवन के लिए सही है या गलत है। अगर वो हमारे जीवन के लिए सही है तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, जीवन में अप्लाई करना है। अगर वो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है तो हमें उसी समय उस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर देना है। याद रखिएगा, आपके अच्छे विचार ही आपका अच्छा व्यवहार बनाते हैं, और आपका अच्छा व्यवहार ही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। और अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको जीवन में हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों की पावर को पहचानो, अच्छे और पॉजिटिव विचारों के साथ जीना स्टार्ट करो, अपने गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।